नमस्कार, आदाब। मैं हूं ईशान न्यूज़ नेटवर्क से राजुल राज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल मुरादाबाद में एक शख्स गौरव शर्मा की धूम मची हुई है। गौरव शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म हौसला 2 ने पूरे देश में ही नहीं विदेश तक अपना डंका बजाया हुआ है। एक अद्भुत सब्जेक्ट पे या कहें एक अलग विषय पर बनी हुई इस पिक्चर के बारे में आजकल जो बातें की जा रही हैं, उन्हीं बातों को और समझने के लिए हमने इसी फिल्म के एक साथी कलाकार को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। ये हैं हमारे नीरज श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने पिक्चर में युवराज के पिता गजेंद्र चौहान की भूमिका को अदा किया है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की और एक अलग सब्जेक्ट पे काम करते हुए उनको कैसा लगा। नमस्कार नीरज जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फिल्म आम तौर पर जैसी फिल्म बना करती हैं, जिस विषय पर ये फिल्म बना करती हैं, उससे बिल्कुल इतर एक दूसरे सब्जेक्ट पर जाकर इस फिल्म में काम किया गया है जी। उसके विषय में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, गौरव शर्मा जो निर्देशक हैं इस फिल्म हौसला 2 पिक्चर के, उन्होंने बिल्कुल एक लीक से हटके एक टॉपिक पर काम करना शुरू किया। हम लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन भी किया। तब हम लोगों ने कहा कि ये टॉपिक बिल्कुल अलग है और इस पर क्यों ना काम किया जाए, क्योंकि हौसला 2 में जो टॉपिक दिया गया है वो एक ऐसे शख्स के ऊपर आधारित है जिसकी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से वो कुछ एक्टिविटीज़ लड़कियों की तरह करने लगता है। यहाँ मैं आपको नीरज जी बीच में टोकना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स शायद समलैंगिकता जो है उससे ही जुड़ी हुई एक चीज़ है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। समलैंगिकता बिल्कुल अलग चीज़ होती है और ये हार्मोनल डिसऑर्डर जो है ये बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जैसे बहुत सारी आपने लड़कियों को भी देखा होगा कि वो उनके हाव भाव जो होते हैं लड़कों की तरह होते हैं। वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं, लड़कों की तरह ही बाल रखती हैं, उसी तरीके से बोलती नहीं है। एक बार मैं आपको बताऊं, सपोज करिए मेरी छोटी बेटी ही है, वो जब घर में देखती है कि सब लोग पुल्लिंग भाषा में बात करते हैं तो वो भी ऐसी करती है कि मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, इस तरीके से बातें करती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक साइकिक इसको बोला जा सकता है कि बंदा साइकोलॉजिकल कुछ उसके अलग अलग उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं। अबे ओ बंद कर इसको। उठ के इधर आ। हाथ हटा। अरे मैं कहता हूँ हाथ हटा। हर समय लड़कियों की तरह बालों में हाथ फेरता रहता है। तुझे पता है तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है। साले मनहूस पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और मुझे धोखा दे दिया। लड़का मांगा था, लड़का वंश चलाने के लिए। भगवान, ये तूने क्या कर दिया। छी, तेरा तो कन्यादान भी नहीं कर सकता। उठ, इधर आ। साले लड़की, भाग, तुझे लड़की बनने का शौक है। तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है इस समाज में, तुझे पता है। अच्छा, पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो वैसे भी बड़ा अद्भुत माना गया है। हाँ जी। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसे पुत्र के पिता का रोल करना जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर का शिकार है, उस किरदार में अपने आप को ढालना, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? मैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क को बताना चाहूँगा कि
जब मेरे को गौरव शर्मा जी ने ये बताया कि आप उस बच्चे का फादर का रोल करेंगे, तो थोड़ा एक बार मुझे अजीब सा अटपटा सा लगा। बट जब मैंने उस कहानी को पढ़ा, सुना, तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ इसको। और बट थोड़ा सा ये दिमाग में था यार, जब मैं उस किरदार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़का, मेरी जो इमेज है, एक राइटर की इमेज है इस पिक्चर के अंदर, उसको कुछ कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही थी जी। मुझे उसको देख के मुझे खुद अपने आप में हीन भावना पैदा हो रही थी कि हे भगवान, ये कैसे बच्चा पैदा किया है, कम से कम इससे अच्छा होता ना ही होता। तो फिर भी एक चैलेंजिंग रोल था, किया, मुझे बहुत अच्छा लगा काम करने में। गौरव जी ने जिस तरीके से इसमें स्क्रिप्ट को लिखा है, उसको पढ़ के, देख के, सुन के बहुत मज़ा आया और काम करने में अच्छा लगा। इवन देन मैं जब रोल के अंदर था, कुछ जगह ऐसा लग रहा था कि मैं उस रोल के अंदर घुस गया हूँ और इमोशनल, इतना इमोशनल हो गया कि कई जगह मेरे नेचुरल में आंसू आए हैं, आप समझ सकते हैं। नीरज जी, आपके रोल की निश्चित रूप से सभी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत हम लोगों के लिए जानने योग्य है कि जिस समय इस पूरी फिल्म की पटकथा लिखी जा रही थी जी, पटकथा लिखने के दौरान और जिस समय आदमी सीन करता है, यानी कि जिस समय आपकी फिल्म फ्लोर पे आ गई, उस समय क्या कुछ चेंजेस आए पटकथा में, और उस समय शूटिंग करते समय उन दोनों के बीच में क्या चेंजेस आए? हाँ, कई बार ऐसा हुआ, हम लोगों ने देखा। जैसे शुरुआत में हम लोग, मैं एक राइटर हूँ, तो मैंने आत्मविश्वास के ऊपर एक बुक लिखी है और उसी का विमोचन हुआ था इस फिल्म में। तो कुछ जगह ऐसा, जो मैंने एक पोएम लिखी थी, कविता लिखी थी आत्मविश्वास के ऊपर, तो उसी से उस बच्चे के अंदर हौसला भी आया। तो जब हम लोग लास्ट में कुछ कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमी रह गई है फिल्म में। तो गौरव जी के साथ मिलके बैठ के बातचीत हुई, तो जब एंड होने वाली थी फिल्म, उस वक्त हमें वही वाली कविता याद आई, आत्मविश्वास वाली। तो उस कविता को एंड में हमने इसमें जोड़ा और उससे काफ़ी ज़्यादा हमें एप्रिसिएशन मिल रहा है जी, क्योंकि फिल्म का जो टॉपिक था वो हौसला है। तो उस कविता को पढ़ने के बाद, जो मेरा बेटा बना है गौतम, उसने वो कविता पढ़ी, उसने उससे ही अपने आप को बूस्टअप किया, उसको हौसला मिला। अच्छा नीरज जी, इस पूरी फिल्म में आप ही एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें की कहा जाएगा जो एक मजौगा कलाकार है, क्योंकि आपका जो पूर्व का इतिहास रहा है उसमें आपने काफी स्टेज शोज वगैरह भी किए हैं। जी जी जी। और यहाँ पूरी की पूरी टीम जो है कलाकारों की वो नई थी, तो इन नए कलाकारों के साथ सामंजस्य बैठाने में आपको कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि कलाकार का हृदय जो होता है ना, बहुत मृदुल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जब सामने वाला कलाकार है, हम कोई इतने बड़े कलाकार तो है नहीं कि सामने वाले के ऊपर डोमिनेट हो जाए। तो ये बच्चे भी अपना काम कर रहे थे, उसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई कि मैं इनसे बड़ा हूँ। अरे जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, ये लोग सब नया नया सीख रहे थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा था जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गौरव के साथ में काम करने में। जो गौतम लड़का बना है जी, मैं वाकई में उसने बहुत अच्छी इसमें अपना किरदार निभाया है। उसका एक दोस्त बना है किशन जी, कृष्णा जी, तो उसने भी बहुत अच्छा एक्टिंग की है, इसमें बहुत अच्छी अदाकारी की है। अच्छा, जहाँ तक मेन रोल की बात है, युवराज ने जो रोल किया है जी, उसकी सर्वत्र जो है तारीफ हो रही है जी। और क्लाइमेक्स में पिता पुत्र का जो सीन दिखाया गया है वो बड़ा अद्भुत है, तो उसके विषय में आप कहना चाहेंगे? उस समय एक पल को सभी लोगों का कहना ये है कि आपने जो एक्टिंग की है, आंखों में जो उसमें आंसू आए हैं वो रियल में आंसू आ गए हैं। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप, आपने सही पहचाना कि जब गौतम और अपने डायलॉग्स बोल रहा था, मैं उनको सुन रहा था, तो इतने इमोशनल डायलॉग्स गौरव शर्मा जी ने लिखे हैं जिससे नेचुरली मेरे रेल में आंसू आए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई आर्टिफिशियल आंसू लाने की कोशिश की हो, क्योंकि जब हम किरदार के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके थे तो वही फीलिंग हमारे अंदर आनी शुरू हो गई थी, तब हमारे आंसू आएंगे ही आएंगे।
नेचुरली आएगी। आप नहीं समझ पाएंगे पापा, क्योंकि आपके पास आपकी माँ थी, पर हमारे पास माँ नहीं थी हमारी माँ। हमें माफ कर दीजिए पापा कि हमने पैदा होते ही आपकी बीवी को छीन लिया, पर वो हमारी भी माँ थी, वो। और हाँ पापा, एक आखिरी बात, हमें माफ कर दीजिएगा कि हम आपको बेटे का सुख नहीं दे पाए। अच्छा, जहां तक मुरादाबाद का ताल्लुक है, चूंकि मुरादाबाद अगर हम और शहरों से कंपेयर करते हैं तो एक छोटा शहर माना जाता है जी, तो यहाँ से इस लेवल के कलाकार मिलने, ये थोड़ा लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ के कलाकारों को लेकर इतनी बढ़िया पिक्चर बना ली गई। तो आपका क्या मानना है, छोटे शहरों से बढ़िया कलाकार निकल रहे हैं? एग्जैक्टली, छोटे शहरों से ही बड़े बड़े कलाकार निकल के जाते हैं। अब जो मैं आपको नाम बताऊंगा, क्या कहते हैं, जैसे नसरुद्दीन शाह हैं जी, राज बब्बर हैं, ये सब छोटे छोटे शहरों से ही गए हैं। अमिताभ बच्चन भी इलाहाबाद से गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में ही एक कलाकार पैदा होते हैं, एक गाँव में भी एक कलाकार पैदा होता है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरी पिक्चर का, इस पूरी फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है युवराज जी, ये एक ऐसा रोल है कि इस रोल को करने के लिए शायद कोई एक्टर आसानी से तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। ये एक मेल वर्जन को फीमेल वर्जन में होना, इससे वेरी डिफिकल्ट जॉब। वेरी राइट। बट युवराज ने उसको किस ढंग से, किस तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व होकर अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो एक काबिल तारीफ है, निश्चित रूप से। ठीक, तो उस बच्चे की जितनी भी सराहना की जाए वो कम। बहुत है, बहुत बढ़िया काम किया है। तुझे यहाँ कौन लाया? पापा, आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहने आया हूँ। दिल की बात? अरे दिल की बात तो घर पे आराम से कर लेते बेटा, यहाँ क्यों आ गया? अरे ये क्या भेष बना रखा है बेटा? ये ऐसा है नहीं, पता नहीं क्या भेष बना रखा है इसने आज। क्यों पापा, क्या बुराई है इसमें? ऐसा ही तो हूं मैं। नीरज जी, एक बात और बताइएगा कि मुरादाबाद महानगर जो है, कहने के लिए महानगर है, लेकिन जहाँ तक एक्टिंग का ताल्लुक है, उस संदर्भ में जब हम बात करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से ज़्यादा कलाकार नहीं निकल पाए हैं आज तक। तो आप क्या सोचते हैं, कुछ ऐसी अपील आप यहाँ के यूथ से करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो उस पेशे में आए, क्या उनमें जो एक्टिंग की छुपी हुई प्रतिभा है उसको लेकर आपसे मिले या आपसे बात करें? मुरादाबाद में एज सच इस तरह का कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो बच्चों को आगे बढ़ाए। तो गौरव जी हमारे इसके लिए कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टाइम टू टाइम ऑडिशंस रखते हैं और मैं मुरादाबाद के बच्चों से, कलाकारों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आके ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके और एक रंगमंच के पटल पर और फिल्म इंडस्ट्री के पटल पर वो लोग अपना परचम लहरा सकें। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि जब भी हम लोग कभी ऑडिशन के लिए प्रयास करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आने की कोशिश करें। अच्छा नीरज जी, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे फिल्म का जो विषय है जी, ये सब्जेक्ट, इस पे मतलब ये आप लोगों के ध्यान में कैसे आया? किस तरीके से ये चीज चर्चा में आई कि आपकी टीम को इस सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए? क्योंकि कुछ अलग टाइप का ये सब्जेक्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमने समाज में देखा
कि जिस तरीके का किरदार ये है उसमें बहुत से लोग उस शख्स को बड़ी हीन भावना से देखते हैं और उसकी वजह से ही वो बंदा भी अपने आप को गिल्टी महसूस करता है। उसको यहाँ तक इच्छा होती है, हम लोगों ने कहीं हमने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी करी तो वो लोग वो ही बोला कि मुझे लोग हीन भावना से देखते हैं और मेरी कई बार इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूँ जी। तो मेरी समाज से भी ये गुजारिश है कि इन लोगों को थोड़ा सा एक प्यार के माहौल में इनको रखा जाए, यहाँ ताकि उनके पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, बिल्कुल अपने जैसा सब लोग होते हैं उसी तरीके से वो लोग उसको भी देखें जो कि नहीं कर पाते हैं। तो मेरी गुजारिश है समाज से कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए कि वो भी कुछ करें आगे। अच्छा, एक बात और, गौरव शर्मा जी ने जो पिक्चर्स बनाई हैं उसमें फीमेल कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है जी। तो ये क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह मुरादाबाद शहर में लोगों की सोच है कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को भेजेंगे तो पता नहीं क्या मिसहैपनिंग हो क्या नहीं हो, इस तरीके से। और फिर जब लोगों की सोच ऐसी होगी तो वो अपने लड़कियों को आगे बढ़ा। वैसे ऐसा नहीं है कि लड़कियां मुरादाबाद में या फीमेल आर्टिस्ट नहीं हैं, मगर उनको परखने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, उनकी प्रतिभा को निखारने वाला कोई नहीं है ना। उनके घर वाले इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं जिसकी वजह से बच्चे पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, उनको आगे जाने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता है। तो मैं गुजारिश करूँगा फीमेल आर्टिस्ट के पेरेंट्स से, समाज में, कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौरव शर्मा जी के द्वारा कराए गए ऑडिशंस में आए और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपनी पिक्चर के बारे में, अपने साथी कलाकारों के बारे में, अपने डायरेक्टर के बारे में आपने हमसे खुलकर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ईशान नेटवर्क का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया गया। थैंक यू। तो ये थे नीरज श्रीवास्तव साहब, जो कि हौसला 2 के एक मुख्य किरदार हैं। उन्होंने अपने साथी कलाकारों के बारे में, अपने डायरेक्टर के बारे में, अपने फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में हमसे खुलकर बातचीत की। आशा है आप सभी को हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। हम आगे भी आपको इसी तरीके की और प्रतिभाओं से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद। तेरा हौसला तेरा हौसला